हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इन शॉर्ट NAD का गठन यानी कि फॉर्म्ड कब किया गया था। इनमें से नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की शुरुआत की गई थी ऑप्शन सी 2017 में। जहां पर फ्रेंड्स नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इन शॉर्ट NAD ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंडर जो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एक पहल है। और ये क्या है, ऑनलाइन स्टोर हाउस है। और किसका स्टोर हाउस है, एकेडमिक अवार्ड्स का, यानी कि जो शैक्षिक अवार्ड्स होते हैं उनका स्टोर हाउस है, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज, डिग्रीज, मार्कशीट्स एटसेट्रा का। इसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था 2017 में। और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आपको मार्क द करेक्ट कोड करना है। किसके बारे में, विद्वान के बारे में। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड, यानी कि यह विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कौन, विद्वान। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ अ नेशनल रिसर्चर नेटवर्क, यानी कि यह एक राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, किसके बारे में, विद्वान के बारे में, कि ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, एक्सपर्ट के बैकग्राउंड के बारे में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और जबकि सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि ये एक नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है, यानी कि ये एक राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो विद्वान ये क्या है, एक्सपर्ट डेटाबेस और नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है। इसके बाद विद्वान ये एक प्रीमियर यानी कि प्रमुख डेटाबेस है। यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा प्रोफाइल्स का, और किन की प्रोफाइल्स का, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स की, और साथ ही साथ जो अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर जो अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व हैं, टीचिंग में या फिर रिसर्च में इंडिया में, उनकी प्रोफाइल्स का डेटाबेस आपको विद्वान पर मिल जाएगा। इसके बाद ये प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, विद्वान, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, एक्सपर्ट्स के बैकग्राउंड के बारे में, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, स्कॉलरली पब्लिकेशंस यानी कि विद्वानों के प्रकाशन के बारे में, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स यानी कि कौशल और उपलब्धियों के बारे में, एक्सपर्ट्स के, और रिसर्चर आइडेंटिटी एटसेट्रा, इस सभी के बारे में प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कौन, विद्वान। इसके बाद जो डेटाबेस है उसको विकसित किया गया है और मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, इनफ्लिबनेट द्वारा। जहां पर इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इनफ्लिबनेट सेंटर। और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिलती है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इन शॉर्ट NME-ICT से। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्वान डेटाबेस में कंटेन है, शामिल है रिसर्च प्रोफाइल्स मोर देन जो है 49,715 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की, और रिप्रेजेंट करते हैं जो कहाँ से, 5,782 इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज़ अ वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इन शॉर्ट RIM सर्विस डेल्ट बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इन शॉर्ट इनफ्लिबनेट सेंटर, यानी कि डैश सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिबनेट केंद्र द्वारा विकसित वेब आधारित अनुसंधान सूचना प्रबंधन RIM सेवा है। इनमें से वो वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस है जिसको विकसित किया गया है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इन शॉर्ट इनफ्लिबनेट सेंटर द्वारा, वो है ऑप्शन बी IRINS। जहाँ पर सबसे पहले तो फ्रेंड्स IRINS इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, यानी कि ये इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम है। जहाँ पर IRINS ये अवेलेबल है फ्री सॉफ्टवेयर एज सर्विस के रूप में, किन के लिए, एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंडिया में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज़ अ फ्री ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स, थीसिस एंड सीरियल्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट लाइब्रेरीज इन इंडिया, यानी कि डैश भारत में प्रमुख विश्वविद्यालय या फिर संस्थान पुस्तकालयों की पुस्तकों, थीसिस और धारावाहिकों की एक मुफ्त ऑनलाइन संघ सूची है। इनमें से वो फ्री ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स, थीसिस एंड सीरियल्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट लाइब्रेरीज इन इंडिया है, ऑप्शन डी IND CAT। जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो IND CAT ये क्या है, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का।
जहां पर IND कैट इसमें शामिल है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, लोकेशन एंड होल्डिंग्स ऑफ बुक्स, थीसिस और सीरियल्स, ये सब शामिल है किसमें, इंड कैट में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में IND कैट जो है ये कवर करता है सभी मेजर सब्जेक्ट्स को, जैसे कि साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कॉमर्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा। इन सभी मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करता है IND कैट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड, बिब्लियोग्राफी, ये क्या होता है, लिस्ट ऑफ सोर्सेज होता है, यानी कि स्रोतों की सूची होती है जिनका यूज़ किया जाता है ऑथर द्वारा क्रिएट करने के लिए अपने वर्क को, यानी कि ऑथर यूज़ करता है इसका अपने काम को क्रिएट करने के लिए। इसमें जो है हर एक टाइप के एकेडमिक राइटिंग जैसे कि एसेज, रिसर्च पेपर्स एंड रिपोर्ट्स इंक्लूड हैं। देन इसके बाद जो डेटाबेस है, किसका डेटाबेस, IND कैट का, ये हेल्प करेगा यूजर्स की फाइंड आउट करने के लिए बुक्स, सीरियल्स, थीसिस कहाँ पर, नियर बाय लाइब्रेरीज में, जहाँ से ये बोरो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, किस पर, इंटर लाइब्रेरी लोन पर। इसके अलावा फ्रेंड्स जो IND कैट है ये हेल्प करेगा रिसर्चर की उनके रिसर्च वर्क में, प्रोवाइड करके प्लेटफॉर्म किसके लिए, सर्च करने के लिए, किससे रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, और साथ ही साथ सर्व करेगा यूज़र को अपने इनबिल्ट इंटर लाइब्रेरी लोन फीचर के साथ। कौन, IND कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOUL स्टैंड्स फॉर, तो सोल का फुल फॉर्म है इनमें से ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, यानी कि सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए। तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन शॉर्ट SOUL, सोल, ये स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन और विकसित किया गया है इनफ्लिबनेट सेंटर द्वारा, और किस पर आधारित है, रिक्वायरमेंट्स पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की। देन इसके बाद इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जिसको विकसित किया गया है वर्क करने के लिए किसके अंडर, क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट के अंडर। देन इसके बाद ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सूटेबल नहीं है किन के लिए, एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए, बल्कि सभी टाइप और साइज के लाइब्रेरीज, इवन के स्कूल लाइब्रेरीज के लिए भी ये सॉफ्टवेयर सूटेबल है, उपयुक्त है। इसके बाद फर्स्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर SOUL 1.0 को कब रिलीज़ किया गया था, 2000 में। देन इसके बाद SOUL 2.0 को रिलीज़ किया गया जनवरी 2009 में, और जो लेटेस्ट वर्जन है सॉफ्टवेयर का सोल 3.0 इसको रिलीज़ किया गया था फरवरी 2021 में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल अ गेटवे टू ऑल लर्नर्स, इनमें से वो इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है अ गेटवे टू ऑल लर्नर्स है। ऑप्शन सी, विद्यामित्र। विद्यामित्र फ्रेंड्स एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है सभी ई कंटेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जिनको विकसित किया गया है किसके अंडर, NMEICT यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इसके बाद ये पोर्टल जो है प्रोवाइड करता है फैसिलिटी सर्च करने के लिए और ब्राउज करने के लिए सभी होस्टेड कंटेंट को, जहाँ पर जो लर्नर है वो ईजिली एक्सेस कर सकता है डिज़ायर्ड मटेरियल तक, यानी कि जिस मटेरियल की उसको इच्छा है उस मटेरियल तक ईजिली जो है एक्सेस कर सकता है, ईजिली जो है पहुंच सकता है, जिसमें इंक्लूड हैं ऑडियो वीडियो लर्निंग मटेरियल, टेक्सचुअल मटेरियल, मल्टीमीडिया इनरिच्ड मटेरियल्स एट्सेट्रा, और किसके थ्रू, एक सिंगल इंटरफेस के थ्रू। तो ये था विद्यामित्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनफ्लिबनेट सेंटर प्रमोट्स ओपन एक्सेस टू इंडियन स्कॉलरली कंटेंट थ्रू द डैश अ सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इनफ्लिबनेट के अंदर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए डैश एक सब्जेक्ट गेटवे के माध्यम से भारतीय विद्वानों की सामग्री तक खुली पहुंच को बढ़ावा देता है। इनमें से वो है ऑप्शन डी, इन्फोपोर्ट। इन्फोपोर्ट जो है सब्जेक्ट गेटवे है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए, जहां पर इनफ्लिबनेट सेंटर प्रमोट करता है ओपन एक्सेस, यानी कि इनफ्लिबनेट सेंटर प्रमोट करता है खुली पहुंच किन के लिए, इंडियन स्कॉलरली कंटेंट यानी कि भारतीय विद्वानों की सामग्री तक जो है खुली पहुंच को बढ़ावा देता है। कौन, इन्फोपोर्ट, जो कि सब्जेक्ट गेटवे है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए। जहां पर फ्रेंड्स
इन्फोपोर्ट कवर करता है इंटरनेट रिसोर्सेज जो इंडियन ओरिजिन से हैं और कौन सी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। कैटेगरीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एंड रेफरेंस सोर्सेज, जिसमें इंक्लूड हैं डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, मैप्स एटसेट्रा। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, रिसोर्स गेटवे एटसेट्रा। नेक्स्ट है विकीज, ब्लॉग्स एटसेट्रा। उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग वेबसाइट। नेक्स्ट पर है लेक्चर नोट्स, मैगजीन्स। उसके बाद पोर्टल्स हैं। नेक्स्ट पर है ऑडियो, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया लर्निंग रिसोर्सेज। उसके बाद लाइब्रेरीज, आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स। देन इसके बाद न्यूज़ एंड मीडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग है, जिसमें शामिल है न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन न्यूज़ सर्विसेज। तो ये फ्रेंड्स कुछ कैटेगरीज हैं, बाकी की कैटेगरीज आप अपनी स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। तो इन्फोपोर्ट कवर करता है इन कैटेगरीज को। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्फोपोर्ट डज नॉट कवर रिसोर्सेज अदर देन दोज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी कि इन्फोपोर्ट भारत में उत्पन्न संसाधनों के अलावा अन्य संसाधन शामिल नहीं हैं। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट EPG पाठशाला। नंबर 1 स्टेटमेंट है EPG पाठशाला इज एन इनिशिएटिव बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द UGC, यानी कि EPG पाठशाला UGC द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक पहल है। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज़ अ गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि यह सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का प्रवेश द्वार है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर सबसे पहले तो नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि EPG पाठशाला ये इनिशिएटिव है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है UGC द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज़ अ गेटवे, ये गेटवे है सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। जहाँ पर फ्रेंड्स EPG पाठशाला ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, किसके अंडर, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इन शॉर्ट NME-ICT के अंडर, और बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द UGC। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।